नाजरीन आदाब, मैं हूं एतमाद आपका मेज़बान। दोस्तों, प्रोग्राम नज़रियात में आप तमाम का मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। प्रोग्राम नज़रियात में हम ये कोशिश करते हैं कि अपने अतराफ़ व अकनाफ जो हालात हैं, ख़ासकर हिंदुस्तान हो या फिर दुनिया हो, इसमें एक चौस का आलम हमको नज़र आ रहा है, पुराशोभ माहौल नज़र आ रहा है। इसकी वजह से एक कॉमन शख्स बड़ा ही बेताब और बेबस है कि इन हालात में वो क्या करे, और इन हालात में वो क्या कर सकता है। इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है दानिशवरान की, जो चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, वो अपने जब तक अपने नज़रियात लोगों के सामने नहीं रखते, वो जो कॉमन शख्स होता है वो मुतमईन नहीं होता। इस प्रोग्राम नज़रियात में हम उमूमन स्कॉलर्स को, पॉलिटिकल एनालिस्ट को, सोशल साइंटिस्ट को, रिलीजियस लीडर्स को मदऊ करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में पॉलिटिकल लीडर्स को उमूमन ज़्यादातर मदऊ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो एक अपने ख़ास नज़रियात पर ही टिके होते हैं। और इसी वजह से शायद तमाम लीडरान ना हो, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ना हो, लेकिन उमूमन कुछ ज़्यादा लीडर्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर नज़रियात को लेकर के कॉमन शख्स को बेचैन कर देते हैं, और इस किस्म के हालात पैदा कर देते हैं कि हर कोई शख्स बेजार या फिर वहाँ पे उसको बहुत ही तकलीफ़ महसूस होती है इस माशरे में जीने के लिए। इन्हीं वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए हम स्कॉलर्स को इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं और उनके नज़रियात से आपको वाकिफ़ करवाते हैं। जो अतराफ़ व अकनाफ में मामलात हो रहे हैं उस पर आपके क्या नज़रियात हैं। मुमकिन हो ये नज़रियात से आप मुत्तफ़िक़ ना हो, लेकिन आप दलाइल के साथ इन नज़रियात से आप जो है मुखालिफत भी कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं प्रोग्राम नज़रियात का आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक होगा, डिप्रेशन और इंटॉलरेंस। ये भी हालात हैं आजकल के। इस उन्वान पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज अपने स्टूडियो में दो माहिरीन को मदऊ किया है। आइए मैं इनका तारुफ देता चलूँ। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है सैयद ताजुद्दीन हैदरी साहब। आप फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रह चुके हैं। साहब ना ही हिंदुस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी शोहरत रखते हैं। साहब के बाजू में है शुजात अली साहब, हैदराबाद दक्कन की एक मशहूर मारूफ शख्सियत। शुजात अली साहब IIS हैं, और इसके साथ साथ आप एक सोशल साइंटिस्ट और एनालिस्ट भी हैं। साहब की गहरी नज़र होती है जो अतराफ़ व अकनाफ माहौल है, इस पर आप कई सारे अपने अदब से भी आपका ताल्लुक़ है। बहुत सारे आर्टिकल्स आपके तमाम जर्नल्स में अक्सर हमको देखने को मिलते हैं। तो आइए नाज़रीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम नज़रियात में आज के हमारे दोनों मेहमानों का हम खैर मकदम करते चले। साहब, आप दोनों का इस प्रोग्राम नज़रियात में खैर मकदम है। मैं आप लोगों से गुफ्तगू जारी रखूँगा। उससे पहले हम चाहेंगे नाज़रीन फिर से एक बार, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, जो आज का टॉपिक है डिप्रेशन और इंटॉलरेंस, अलग अलग उन्वानात है, इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले डिप्रेशन को मैं छेड़ता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट फॉर्मर जज एंड सेशन जज ताजुद्दीन हैदरी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ, ये डिप्रेशन जो आज हमको उमूमन नज़र आ रहा है अक्सर लोगों में, इसकी वजूहात आज के ज़माने में क्या है, और गुज़िश्ता 2-3 दहाई पहले क्या ये हालात उस वक्त भी थे। साहब किस एंगल से और इस चीज़ों को देखते हैं, आपका क्या नज़रिया है, आइए उनसे वाकिफ़ करवाते हैं। जी सर। आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक इंतख़ाब किया है। डिप्रेशन कोई नई बात नहीं है। डिप्रेशन के कई वजूहत हैं, और हर उम्र के लिहाज से अलग अलग वजूहत हैं। हम सब में पहले नौजवान डिप्रेशन लेंगे। नौजवानों में आजकल के जो है कि कम से कम मेहनत और ज़्यादा से ज़्यादा जो राहत, जिस्मानी मेहनत कम, रूहानी मेहनत कम और फ़ायदा ज़्यादा। उनको समझना चाहिए कि जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं लैडर पे, तो पहले सीढ़ी पर रखते हैं, फिर होते होते आखिरी सीढ़ी जाते हैं। और आजकल जो है रुझान ये हो गया है कि सबसे पहले आखिरी सीढ़ी पर रखेंगे, ऊपर वाली सीढ़ी पर जाएंगे आप। तो ज़ाहिर नामुमकिन है। जब नामुमकिन हो गया तो आप जब करने जा रहे हैं तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप खुद एतमादी होना चाहिए कि आप किस हद तक जा सकते हैं, कि आप किस हद तक जो है हालात का दबाव उठा सकते हैं, बोझ उठा सकते हैं। उसके बगैर आप जो है सिर्फ दौलत की ख्वाहिश करेंगे तो डिप्रेशन कोई दूसरे हाथ आने वाली चीज़ नहीं है आप, और ये कोई नई बात नहीं है, पहले से ही है, कौमों में भी है। डिप्रेशन का नाम में तय हुआ कि आप जो है नफरत पैदा होंगी दूसरों से जो तरक्की कर रहे हैं।
تو نتیجہ آپ کے رات کا جو ہے انتخاب کی صورت میں آ جائیں جی اور انتخاب میں صبح پہلے دن صاحب اپنے ذات سے کیوں نہیں لینا انتخاب تو لہٰذا آپ جو ایک رسی کی تلاش میں رہیں گے اور ایک خالی کمرے کی تلاش میں رہیں گے جہاں پنکھا جو ہے آپ کا کام کر رہا ہے اور رسی پر ڈالیں گے اور خود اوپر چلے جائیں گے. یہ ڈپریشن انتہائی نازیبہ انتہائی غلط حرکت ہے. مگر اس کے پہلے آپ غور کرنا چاہیے کہ آپ کا وجود کا مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے, کس لیے آئے ہیں. اور یہ جو ڈپریشن ہے, جو پریشانی ہے, قرآن میں یہ کہ صاحب ہر چیز پر بہت ہے, کل من علیہ فان, ہر ایک کو مرنا ہے, مرنے کے کچھ کرنا ہے, ایسا کام کیجیے جس میں آپ کا نام رہ جائے. کم سے کم آپ کے محلے والے, گاؤں والے, شہر والے, دنیا والے تیار کریں, دنیا سے ہٹ کے تو یاد کریں. آپ کچھ بھرپور کام کیجیے, مقصد بھرا کام کیجیے. تو لہٰذا میری اس وقت میں پہلے آپ لوگ گزارش ہے کہ دولت کا نشہ مت آنے دیجیے اور آپ کی سب تک کیا آپ میں صلاحیت اس پہ غور کیجیے, اس کے لحاظ سے قدم اٹھائیے. جی ورنہ جیسا کہ غالب نے کہا کہ اس کو بھی پریشانی تھی, موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. اس کا بولے صاحب موت تو ہی ہے, پھر نیند کیوں نہیں آتی. اس کا تو ان کے ہم اثر تھے شیخ ابراہیم ذوق صاحب, انہوں پیچھے رہنے کا کہا, انہوں نے کہا اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین آبا تو کدھر جائیں گے. اب ان کا ڈپریشن جو ہے خبر میں بھی ہو گیا جی, زندگی بعد وہاں پہ بھی کہ صاحب مر جائیں کدھر جائیں گے. تو اس کا جو قرآن حدیث میں اس کا سلوشن ہے کہ مایوسی کفر ہے. جی لہذا آدمی مایوس کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے, ڈپریشن نہیں آنا چاہیے. تو اس کا جو قرآن میں تذکرہ ہوگا یہ ایک سماجی پہلو تھا ڈپریشن کا. انشاءاللہ بعد میں آپ کو اس کو مذہبی پہلو ہم بعد میں بیان کریں گے. جی تو دوستو, جیسا ڈسٹرکٹ فارمر جج صاحب ہم سے فرما رہے تھے کہ نوجوانوں کے جو ڈپریشن کے معاملہ ہے وہ ہم سانپ سیڑھی کے چکر میں چلے جاتے ہیں, وہ کھیلنا چاہتے ہیں ایک دم سے اوپر چلے جائیں. ایسا تو نہیں ہوتا بے شک, اور جیسا صاحب نے فرمایا ہے ان چیزوں پر ہم ڈسکس کریں گے. میں شجاعت علی IAS صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں معاشرے میں جو ڈپریشن کا معاملہ ہے, اس پر آپ کے کیا نظریات ہیں؟ صاحب میرا جہاں تک آبزرویشن ہے, ڈپریشن اس وقت آتا ہے جب آپ کو اپنی ہی شخصیت سے, اپنے ہی خاندان سے یا اپنے ہی ملک سے بہت زیادہ توقعات ہوتی ہیں, اور وہ توقعات پہ جب آپ پورے نہیں اترتے ہیں تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جہاں تک ڈپریشن کا سوال ہے, اور جو آپ کا ایک اور ٹاپک ہے انٹالرنس کا, یہ دونوں ہی چیزیں انسان کو بے وقت موت کی طرف لے جاتے ہیں. ڈپریشن کا شکار آدمی ہو جاتا ہے تو خودکشی کر لیتا ہے, اور انٹالرنس جب بڑھتا ہے یا تو وہ تشدد کر کے لوگوں کو مار دیتا ہے یا پھر تشدد کا شکار ہو کے خود مر جاتا ہے. تو جب تک آپ اخلاقیات کو اور مذہبیات کو اپنی زندگی کے قریب نہیں کریں گے, یہ بیماری ہمارے سماج میں رہے گی. آپ مجھے بتائیے دنیا کا کون سا مذہب ہے جو رواداری کی تعلیم نہیں دیتا؟ دنیا کا وہ کون سا مذہب ہے جو فکر, ذکر اور شکر کرنے کی ہمیں کا پیغام نہیں دیتا؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی توقع سے زیادہ جو ہے توقع کرتا ہے تو اس کو ڈپریشن کا آنا اس میں لازم ہے. اور ڈپریشن از نتھنگ بٹ کفر, جیسا کہ ابھی ہمارے حیدری صاحب نے فرمایا کہ کفر جو ہے بہت بری چیز ہے. کفر کا مطلب یہ ہے کہ انکار کرنا. دیکھیے ایک عام جو خیال ہے اور کتابوں میں, مقدس کتابوں میں بھی آیا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو کتنا چاہتی ہے. تو آپ سوچئے اللہ تعالیٰ بچے کو, انسان کو 70 ماؤں کی محبت کے برابر چاہتے ہیں. تو جب آپ اگر کسی مذہب کو مانتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ اوپر والے کو مانتے ہیں, پرماتما کو مانتے ہیں, خدا کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, نگیٹو اور پازیٹو چیزیں دونوں کو مانتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں جو نگیٹیوٹی جو آتی ہے وہ آپ کو تباہی کے دو راہ پہ لے جاتی ہے. تو تباہی کے دو راہ سے بچنے کے لیے صبر, فکر اور شکر کی دولت کا آنا بہت ضروری ہے. جیسا آپ نے فرمایا تھا نوجوانوں کے تعلق سے بھی, شجاعت صاحب آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ کچھ عموماً ڈپریشن کا زیادہ شکار لگتا ہے, چاہے وہ ملٹی نیشنل کمپنی میں کیوں کام نہ کر رہا ہو, پھر کیوں اس قسم کے حالات میں وہ پڑ جاتا ہے؟ دیکھیں ڈپریشن کے دو وجوہات ہیں. ایک تو ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی آج کے نوجوان ڈپریشن کا شکار اس لیے ہو رہے ہیں
کہ قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ رات آرام صرف اور صرف رات کے ایم این سیز پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ جاب ملتا ہے، اور ایم این سیز جو ہے ان کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے، ان سے 12 گھنٹے کا جاب لیتی ہے، اور بہت کیا کہوں میں خون نچوڑنے والی بات ہوتی ہے۔ آپ سوچتے کہ لڑکا رات میں سونے کے بجائے رات تمام کام کرتا ہے، انٹرنیشنل کالز ریسیو کرتا ہے، انٹرنیشنل کسٹمرز کو ڈیل کرتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل کسٹمر ہے وہ آپ کو بالکل ایک نوکر کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، اور آپ کا مینجمنٹ کہتا ہے کہ وہ آپ کو گالی بھی دے تو آپ اس کو ری ایکشن نہ دیں، تو وہاں پہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور گھر میں آتا ہے دیکھتا ہے کہ بچی بیوی اس کی سو رہی ہے، اس کو کھانا گرم نہیں مل رہا ہے، یا پھر وہ کھانا کھا کے سو رہا ہے تو ننھی بچی اچانک جو ہے رو رہی ہے، تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا، دونوں میاں بیوی ایم این سی میں کام کرتے تھے، تو رات کو جب وہ دونوں گھر لوٹے تو ان کی 6 مہینے کی بچی بلک بلک کے رو رہی تھی۔ تو آپ سوچئے اتنا ڈپریشن کا وہ شکار ہوئے تھے، نیند کے خاطر اس ننھی سی جان کو انہوں نے گلا دبا کر مار دیا۔ یہ واقعہ آندھرا پردیش کا، تلنگانہ کا واقعہ ہے، کریم نگر ضلع کا واقعہ ہے۔ تو یہ بچے کی جو موت ہوئی ہے وہ ڈپریشن کے علاوہ اس میں کوئی بات دوسری تھی نہیں۔ تو ڈپریشن کیوں آتا ہے؟ آپ اپنی کیپیسٹی سے ہٹ کر کام کرتے ہیں، آپ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بڑے خواب دیکھتے ہیں، اور وہ خواب جب پورے نہیں ہوتے تو آپ جو ہے دیوانی حرکتیں کرتے ہیں، پاگل پن کی حرکتیں کرتے ہیں، غیر انسانی حرکتیں کرتے ہیں، جس سے سماج میں یہ ڈپریشن کا لفظ بار بار سنائی دیتا ہے۔ جی جس صاحب آپ نے ملاحظہ فرمایا شجاعت صاحب کو، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج سے گزشتہ 2-3 دہے پہلے یا 4 دہے پہلے اس زمانے میں بھی ڈپریشن جیسا کہا آپ نے کہ ہوا کرتا تھا۔ آج کل بہت سارے وسائل ہیں، مٹیریلسٹک دنیا ہو گئی ہے، لیکن اس زمانے میں کیا وجوہات ہوتی تھی ان جنرل ڈپریشن کی، چاہے وہ نوجوان ہو یا اور لوگ ہیں؟ کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ سب میں بنیادی چیز جو ہے انسان میں حرص اور لالچ ہے۔ جب اس کی حرص اور لالچ پوری نہیں ہوتی اور ہو بھی نہیں سکتی، اگر آپ کے پاس جو ہے 8 لاکھ کی کار ہے تو آپ 1 کروڑ کی کار ایک فکر کریں گے، جی سمجھا نا؟ جب آپ کے پاس تارے ہیں تو آپ چاند کی فکر کریں گے، جب چاند ہے تو سورج کی فکر کریں گے۔ تو لہٰذا جو حرص اور لالچ ہے جب تک رہیں گے ڈپریشن مسٹ ہے، لازمی رہیں گا، بس رہیں گا، چاہے کوئی زبان ہو، آج کا ہو یا پہلے اور ہو یا آنے والا، جب تک حرص اور لالچ۔ اس کے لیے جیسا کہ ہمارے معزز برادر نے فرمایا کہ مذہبی تعلیم ضروری ہے، کسی مذہب میں بھی ہو، تو لہٰذا آپ کا جو ہے ایمان ہے پختہ ہونا، جب تک ایمان پختہ نہیں ہوگا آپ کو یہ ڈپریشن ہوتے رہیں گے۔ ایمان جو ہے ستون ہے، جڑ ہے آپ کی زندگی کے لیے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جب تک مضبوط نہیں کریں گے آپ لوگ جو ہے یہ ڈپریشن مبتلا رہیں گے۔ نام چاہے کچھ بھی دیجیے، آپ ڈپریشن دیجیے، مایوسی کچھ بھی دیجیے، لہٰذا سب میں بنیادی چیز میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ تنا ہے، اگر یہ مضبوط ہے تو شاخیں جو تمام چیزیں ہیں نماز اور روزہ ہوتے رہے گی۔ اس میں بنیادی چیز آپ کا ایمان ہے، ایمان کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ ایمان ہے کیا، اس کے لیے آپ قرآن اور حدیث پہ غور کریں۔ ہمارے پاس قانون کے اسلام میں 4 ذرائع ہیں۔ نمبر 1 قرآن ہے، آپ کوئی مسئلہ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ واضح نہیں ہے تو آپ حدیث سے رجوع ہو سکتے ہیں، حدیث میں ہر چیز موجود ہے۔ اگر حدیث میں نہیں ملے تو آپ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ صاحب جو بڑے بڑے علماء ہیں مانے ہوئے، ان کی متحدہ رائے، متفقہ رائے جو ہے وہ آپ پانیں گے۔ نمبر 1 آپ کو قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع، قیاس بھی، نمبر 4 جو قیاس ہے۔ قیاس سمجھنے کے لیے مثال دوں گا میں آپ کو کہ قیاس ہے کیا، کہ اندھیری رات ہے، آپ کہیں جنگل میں ہیں، آپ کو نماز پڑھنا ہے، آپ کو قبلے کا تعین کرنا ہے، نہ وہاں پہ قرآن کام آئے گا، نہ حدیث کام آئے گا، نہ اجماع۔ آپ کو جو دیکھنا ہے کہ کرنا کیا چاہیے، تو لہٰذا آپ ضمیر پہ غور کیجیے، اپنے کامن سینس پہ غور کیجیے، قیاس پہ غور کیجیے، کیسا ہمارا قبلہ ادھر ہونا چاہیے، آپ نماز پڑھیے۔ اب صبح اٹھنے پر اگر قبلہ نہیں بھی نماز ہو جائیں گے آپ، تو یہ قیاس ہے، یہ ضروری ہے۔ اس قیاس کے لیے کامن سینس کے لیے بہت سارے حضرت امام اعظم کے زمانے میں ایک واقعہ چھوٹا سا، 1 منٹ، ایک خاتون دروازے دل سے بیٹھی ہوئی تھے، ان کے شوہر باہر سے آئے، آگے انہوں نے کہا کہ بیگم کو تم دروازے کے اندر گئے تم کو طلاق ہے، باہر آئے تو طلاق ہے۔ ڈپریشن دونوں پیدا ہوا، بولتی بازار میں بولتی ہے، مگر طلاق ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اللہ پسند مگر حرام چیز ہے، ناپسند چیز، حرام چیز، حلال چیز ناپسند چیز۔
تو لوگ لا کے پردہ کر دیے دونوں بیچ میں. اب یہ مسئلہ پیدا ہوا, کرنا کیا چاہیے؟ سب رونے لگے, فلاں لے ہنگامہ کا. سر اب شرح ہے, شرح کو تو آپ پھلانگ نہیں سکتے آپ. تو امام اعظم کا آخری زمانہ تھا, تو پہنچ گئے وہاں پہ. تو انہوں نے بلائے, شور کو بلائے, واقعہ کیا ہے صحیح سے بولو. واقعہ یہ ہے کہ سب میری بیوی بیٹھے ہوئے تھے دہلیز پہ اور کنگھی کر رہے تھے, ایک بار ادھر تھا ادھر تھا, اور میں آگے ہم سے کہا کہ صاحب تم اندر گئے تو تلا, تم باہر گئے تو تلا ہے. پھر اس وقت کہاں پہ ہے؟ اس وقت دہلیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اندر ہے نہ باہر ہے. پھر ٹھیک ہے, آپ جائیے, ان کو گود میں اٹھا کے آپ اندر لائیے تو باہر لے جائیے جی. تو تلا واقع نہیں ہوگا. یہ نائسٹی آف اللہ جو خالق نزاکت ہے. آج جو بڑے بڑے نظار دیتے ہیں, پریوی کاؤنسل, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ وغیرہ, اس سے بہتر مثال نہیں مل سکتی آپ. انہوں نے بتایا صاحب یہ ہے نائسٹی آف اللہ کہ وہاں شرط پوری نہیں ہو رہی, آپ بیوی کا اندر لے جائیے تو باہر لائیے, تو آتے آپ کا لیا کے اندر لے. تو یہ اپنے ہاتھوں سے ڈپریشن پیدا کیے تھے. دوستوں, اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان چیزوں سے آپ کو واقف کروایا جائے. جیسا شجاع صاحب نے بھی فرمایا کہ مورالٹی کو جو ہے ہم بھولتے چلے گئے. مذہب کوئی بھی ہو, وہاں کے جو ریلیجیس اسکرپچرز ہوتے ہیں اس میں عموماً وہی چیزیں لکھی جاتی ہے ان جنرل, تاکہ لوگوں کو دنیا میں جینے کا سلیقہ ہے. اور بحیثیت مسلمان لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے جتنے اسکرپچرز پرانے لکھے گئے ہیں وہ تمام تر نہ ہو تو اس میں زیادہ تر خدائی اس میں صحیفے ہی ہوں گے, یا پھر ان سے پیغمبروں پر نازل کیے گئے کتابیں ہی ہوں گی. کچھ جو ڈیفرنسز ہے اس کو ہم کو بازو رکھتے ہوئے جو کامن چیزیں ہیں اس پر آنا ضروری ہے, اور ان چیزوں سے ہی ہم دوری اختیار کر گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات ہم کو پیدا ہو رہے ہیں. خودکشی کی جاتی ہے چھوٹے بچے سے لے کر 9th کلاس سے لے کر کے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ گریجویٹ یا پروفیشنلز ہیں, MNCs میں کام کرتے ہیں, بعض اوقات تو جو ہے IAS آفیسرز کا بھی ہم کو سننے میں آیا ہے کہ وہ بھی خودکشی کر چلے ہیں. شجاع صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا حالات ہو جاتے ہوں گے کہ اس حد تک یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے بری چیز جو ہمارے پاس آئی ہے وہ ہے خود اعتمادی کی کمی. خود اعتمادی ہی دراصل ایمان ہے, خود اعتمادی ہی دراصل مانوتا ہے, خود اعتمادی ہی انسانیت ہے. خود اعتمادی کا جب دامن چھوٹ جاتا ہے تو غیر عقلی کام ہوتے ہیں, خودکشی ہوتی ہے, اور دنیا کے سارے مذاہب میں خودکشی کو اپنے اپنے انداز میں حرام قرار دیا گیا ہے. تو جو لوگ حرام شے کو اپنا لیتے ہیں ان سے ہم سوائے ہمدردی کے اور کیا کر سکتے ہیں. تو خودکشی کے واقعات کا پس منظر بھی یہی ہے کہ بنیادی طور پر لوگ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں. خود اعتمادی جو سکھائی جاتی تھی بچپن سے ہم کو کہ ہاں بیٹا تم یہ کام کر سکتے ہو, یہ ٹھان لو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ APJ عبد الکلام کئی بار یہ کہتے ہیں کہ اگر خواب بھی دیکھنا ہو تو اونچے خواب دیکھو, خواب بھی بڑے دیکھو. حالانکہ خواب تو خواب ہی ہوتا ہے, لیکن وہ ہمیشہ بار بار یہی تلقین کرتے رہے ہیں کہ خواب بھی اگر دیکھتے ہو تو بڑا خواب دیکھو. تو اعتماد کی دولت کو جب تک آپ کا ہم نامی ہے اعتماد لفظ, جب تک آپ اعتماد کی دولت کو نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. اور اس طرح کے واقعات ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں, چاہے وہ ہندو بھائی کا گھر ہو یا مسلم بھائی کا گھر ہو, سکھ کا ہو یا عیسائی کا ہو, اخلاقی درس جو ماں باپ دیا کرتے تھے وہ اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے دینے کے لیے. جی, بچے پیدا ہوئے اچھے سے اچھے اسکول میں شریک کروا دیں گے, بچے بڑے ہوئے اچھے سے اچھے جوتے دلا دیں گے, اچھے سے اچھا بستہ دلا دیں گے, اچھے سے اچھی کتابیں دلا دیں گے, لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ جو ننھی عمارت ہے یہ صحیح سمت میں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے. اب ہمیں یاد آتا ہے بچپن میں اگر کوئی بڑے پنڈت دکھائی دیتے تھے یا کوئی جو ہے فادر دکھائی دیتے تھے اور ہم ان کو جو ہے گریٹنگ نہیں دیتے تھے تو ہمارے والد ہم کو مارتے تھے, بیٹے ان کو نمستے کیوں نہیں بولے آپ, ان کو گڈ مارننگ کیوں نہیں بولے, بابا وہ تو کوئی وہ یار بزرگ ہیں وہ, ان کو آپ نے کیوں سلام نہیں کیا, ان کی دعا کیوں نہیں لی. تو اس طرح کی جو تعلیم تھی وہ اب جو ہے ندارد ہو چکی ہے. سب لوگ ہائیبریڈ بچے ہیں, ہائیبریڈ سوچ ہے, اور جیسا کہ حیدری صاحب نے کہا کہ ایزی منی کانسیپٹ کا جو غلیظ رجحان ہمارے پاس آ گیا ہے وہ ہمارے سماج کو تباہ کر رہا ہے. ایزی منی کانسیپٹ. جی, جس صاحب سے میں جاننا چاہوں گا آپ کس حساب سے دیکھتے ہیں جو خودکشی کے حالات آج کل جو دکھ رہے ہیں آپ کو, تو کیا محسوس کرتے ہیں, کیا وجوہات ہوگی؟ سب سے پہلے تو ایمان کی کمزوری, نمبر 2 خود کا جو تجزیہ ہے غلط, نمبر 3 حالات کا سے اندازہ نہیں, نمبر 4 اللہ سے امید نہیں. جی, جب تک آپ امید نہیں رکھیں اللہ تعالیٰ سے, کوئی گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلف, اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں.
बल्कि जज साहब रिपरकेशंस भी सो पे गौर नहीं करते कि मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, इस पर भी सोचना चाहिए। नहीं, जब जो आदमी खुद पे गौर नहीं करता जी, उस पे क्या जी गौर करे? बेशक, जी 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 तो ये जो है इनको सही तरबियत होना है। जैसा आप बोले आप कि सही परवरिश हो रही बच्चों की, पर तरबियत नहीं हो रही। परवरिश और तरबियत जब तक सर माँ बाप को मालूम ना हो या उस्ताद मालूम को कोई तरक्की नहीं कर सकता, किसी खौफ का किसी मुल्क का आदमी हो, परवरिश अलग है, खाना पीना कपड़ा दे दिया, मगर तरबियत जो है जैसा अपने इस्लाम का उठना बैठना सोना बैठना तब तरबियत है। आज जो लोग हैं परवरिश हो रही पर तरबियत नहीं हो रही। आज हम देखते हैं कि साहब कोई एक मास्टर डिग्री कर ली लड़की है, शादी हो गई, समझे आप, शादी में जब घर में जाते हैं तो देखते हैं कि साहब अपन चूंकि मास्टर डिग्री है लिया सुप्यापन खाली समझो, जो तरबियत है जिस मुकाम जाकर खुश करना है वो नहीं है। अब काम क्या है, सुबह गलतियां पकड़ते रहो कि ये गलती थी ये गलती, तो ये बुनियादी गलती है। जब तक अच्छे तरबियत ना हो कोई लड़की कोई लड़का कायम जिंदगी गुजार ही नहीं सकते और हमेशा मजबूर रहेंगे, हमेशा जो है डिप्रेशन में रहेंगे। जी तरबियत की जहाँ तक बात आती है शुजात साहब जी, हम जो देख रहे हैं आजकल अखबारात में 8वीं 9वीं के बच्चे भी खुदकशी कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर, क्या कहेंगे कि ये बच्चों की तो भी तरबियत तो पूरी हुई भी नहीं थी या इन्होंने दुनिया को अभी देखा भी नहीं था, फिर इन लोग इस कदर के इक़दाम क्यों उठा रहे हैं? बहुत ही सिंपल है, बच्चे को आपने एक बड़े स्कूल में डाल दिया, वहां पर बच्चा गया, बहुत सारा होमवर्क उसको मिला और घर में देखता क्या है कि माँ बाप के पास वक्त नहीं है उसके होमवर्क में उसको मदद करें, उसको गाइड करें। मैथ्स का कोई फार्मूला है तो वो घर में माँ बाप तो हैं लेकिन उनके पास वक्त नहीं है, तो वो सोचता है कि अगर मैं ये फार्मूला कंप्लीट ना करूँ, ये होमवर्क कंप्लीट ना करूँ तो मुझे टीचर रिएक्शन देगी, सजा देगी, और घर में मैं आता हूँ तो मम्मी और पापा मुझसे मिलने से जो है खासिर हैं क्योंकि उनकी अपनी मसरूफियत है। तो ये एक वजह है जिसकी जो डिप्रेशन का शिकार होता है। और दूसरी वजह यह है कि बच्चे से कहा जाता है कि तुम अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ, मार्क्स कम आते हैं उसको। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि बच्चा माँ बाप को प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दिखाता है, खुद ही साइन कर देता है और ले आके दे देता है स्कूल में, लेकिन जब बच्चा एक्सपोज होता है तो घबरा जाता है कि मैंने अपने माँ बाप से ये छुपाया था, अब ये लोग क्या बोलेंगे मुझको, तो वो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। जी जी बच्चे जो है बंदर को हासिल होते हैं, बंदर वही जो करता है जो मालिक करता है बताता है, तो बच्चे जो करते हैं जब बड़े खुदकुशी कर रहे हैं तो शुरू कर देते हैं, ये अच्छा तरीका है। जी जब तक बड़े बंद नहीं करेंगे बच्चे बंद करना हो ही नहीं सकता। जी बेशक, तो बड़े खत्म कर रहा है खुदकुशी कर रहा है तो बच्चे उस पर अमल करेंगे। जी जब साहब ने बहुत अच्छी मिसाल दी थी, हम क्रिमिनल्स को भी जब देखते हैं अदालतों में तो गांधी जी का भी यही कहना था कि क्रिमिनल्स को ख़त्म ना किया जाए, क्राइम जो है सीन जो है उसको ख़त्म किया जाए। उसी हिसाब से जो बच्चे हों या बड़े हो खुदकशी कर रहे हों, इसकी वजूहात जो है वो बहुत हद तक वालिदैन या फिर मुआशरा होता है। कहाँ तक ये मुआशरा इस किस्म के इक़दाम करता है और फिर मुआशरे की ही जिम्मेदारी है कि इनको बचाया कैसा जाए। इन तमाम नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, तो ख़वातीन हज़रात आप कहीं जाइएगा मत, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हुस्न जन्नत का जिसे रुखे ज़ेबा मिला, हाँ वो ज़मीं अर्ज़ कश्मीर है। संग मरमर से वादियाँ ये नीला आसमां, चश्मों की ज़मीं अर्ज़ कश्मीर है। सुहाना मौसम और खूबसूरत वादियाँ, मस्जिदों से बुलंद होती अज़ानें और मुक़द्दस ज़ियारतगाहें, मजहबी प्यार व मोहब्बत और यकजहती की मिसालें। कश्मीरी अदब व सखाफत और यहाँ की बेहतरीन फनकारी, कुदरती वसाइल तिजारत, सयाहत और दिलचस्प खेल। ज़माने की नज़र इसको कुछ यूं लगी है, बेचैनियाँ पर खामोश अर्ज़ कश्मीर है। ना रहेंगे सदाए नशेब लोगों के, बुलंद बाला ये चमन अर्ज़ कश्मीर है। सियासी जंग और अवामी मसाइल,
کشمیریوں کا درد، ان کے آنسو اور ان کا حق۔ ہر خبر و منظر کا احاطہ کرے گا خصوصی خبرنامہ، جموں سے لداخ تک اور لداخ سے کشمیر تک۔ منصف کشمیر دیکھیے روزانہ شام 7:30 بجے صرف منصف ٹی وی پر۔ اقلیتی امور کا جسے وزیر بنایا وہ کہتے کہ مسلمان اقلیت میں نہیں ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی مانتی ہے کہ مسلمان اقلیت، تو پھر اقلیتی امور کے وزیر اس طرح کا بیان کیوں دیتے ہیں؟ ان کا کہنے کا مقصد الگ۔ آپ کی پارٹی میں بھی کئی لالچی تھے، اس کا مطلب لالچی دنیا میں کہاں نہیں ہوتے ہیں بھائی۔ پروپیگنڈا مشنری تھا وہ بڑا اسٹرانگ تھا اور اس نے دل کو تاڑ بنایا۔ اوپر سے لے کے نیچے تک ڈویژن ہو چکا ہے، ان کے خلاف ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، ان کے خلاف غصہ نفرت چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ اردو کو آج بھی بہت ہی پیار سے دیکھا جاتا ہے، اردو سے لوگ محبت کرتے ہیں، اردو کے لوگ آج بھی احترام کرتے ہیں۔ کون غیر مسلم ایسا ہے جو اسے چھوڑ کے، کون سا منسٹر ایسا ہے جو ان اداروں کو چھوڑ کے اپنے پاٹھشالاؤں میں بھیجتا ہو لوگوں؟ جب بھی میرا مقابلہ ہوا ہے میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ایسے عناصر انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں نہ آ پائیں جو اس کو سیاسی اڈہ بنانے کی کوشش کریں۔ تو ان کا جو بھی ایجنڈا ہے وہ اسکولوں کے نظام میں اردو تعلیم کی شمولیت کا ہے۔ سیاسی قائد، مذہبی پیشوا یا ہو ادیب و دانشور، سبھی کا ہوگا سوالات سے محاصرہ خاص ملاقات میں۔ دیکھیے ہمارے ساتھ خاص ملاقات ہر اتوار رات 9:30 بجے اور جمعہ دوپہر 2 بجے صرف منصف ٹی وی۔ جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، اس میں ماں باپ کا حق اولاد کے لیے اور اولاد کا حق ماں باپ کے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر نجات مشکل ہے۔ عبدالقدیر صاحب نے حیدرآباد سے سوال کیا ہم سے سب کہ عام طور پر آج کل جو شادیوں میں جو بیجا رسومات کی جا رہی ہیں اور جس طریقے سے خرافاتیں یا پھر رسومات اور پھر اس میں بے دریغ جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ اسلام میں گھوڑے اور جوڑے کی رقم لینا یہ قطعاً حرام ہے، اور یہ مردوں کی بے غیرتی کی بات ہے کہ عورتوں سے کسی طرح کے پیسے کا مطالبہ کرے، اور یہ مرد کی مردانگی کے خلاف ہے۔ راہ ہدایت براہ راست دیکھیے ہر ہفتہ اور اتوار رات 9:30 بجے صرف منصف ٹی وی پر۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا پروگرام نظریات میں خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اعتماد، آپ کا میزبان۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈپریشن اینڈ انٹالرنس پر، اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں فارمر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جناب سید تاج الدین حیدری صاحب موجود ہیں۔ آپ کے بازو میں ہیں شجاعت علی IIS آفیسر صاحب جو ایک سوشل سائنٹسٹ اور انالسٹ بھی ہیں۔ آئیے دوستو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز جیسا ہم پروگرام میں جانے سے پہلے کر رہے تھے کہ خودکشی کے حالات پر ہم نے گفتگو کی، کیا وجوہات ہیں، بچے بھی اس پر خودکشی پر آمدہ ہو رہے ہیں، اس کی بھی کیا وجوہات ہے، اس پر ہم سرسری روشنی ہم نے کی ہے۔ میں جج صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ ڈپریشن جو ہے خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے، اکثر ہم کو سننے میں آتا ہے۔ اب خواتین کا جو ڈیفینیشن ہوگا وہ کیا ہوگا، صاحب ہی اس پر بہتر روشنی ڈالیں گے کہ کس عمر کی لڑکیاں یا خواتین ان کو کس حساب سے ڈپریشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شجاعت صاحب کے نظریات بھی ہم اس پر لیں گے۔ جی جج صاحب۔ جیسا آپ نے کہا خواتین دو طرح کے، ایک قبل شادی، ایک بعد شادی، میرڈ ان میرڈ۔ ہم میرڈ کی بات کریں گے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ علم اور دولت جہاں ضرب سے بڑھ گئی وہ چیز جو ہے بجائے نعمت کو لعنت بن جاتی ہے۔ بے شک۔ اور میں نے اپنے ایک فیصلے میں اس کا حوالہ بھی دیا ڈاکٹر اقبال کا۔ یہ کیس کے تعلق میں کہوں گا کہ لڑکی جو ہے BA پاس ہے اور لڑکا میٹرک پاس ہے۔ شادی سے پہلے لڑکی کو لڑکی والوں کے معلوم تھا کہ ان کی تعلیم خیریت کیا ہے، لڑکی کی کیا ہے۔ شادی ہو گئی،
6 महीने का अर्सा भी नहीं पूरा, हालात बिगड़ेगा। ये लड़की BA रह के समझने के साथ वो जो है हूर है, जन्नत की हूर है, और ये शौहर पे, शौहर की माँ पे उनकी खिदमत लेने के लिए अल्लाह ताला खास पे उसी घर में उतारा उसको। तो झाड़ू पोछी, घर की सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना, तमाम चीज़ें करना, कोई मेहमान आया तो जो दरवाज़ा खोलना, बंद करना, पूरा जो है खुशदामा यानी सास का मदरला काम। जी जी। इनमें पलंग से या कुर्सी उतरेंगे नहीं, क्योंकि BA पास है, समझ नहीं। शौहर जो है ये माँ है और एक बीवी है, दोनों को लेके चलना है। अब इससे तक अनबैलेंस रहा तो बेचारा क्या करेगा। अब ये जो है लड़ना शुरू हो गई बीवी कि तुम्हारी माँ ऐसे बोड़ है, जाहिल है, ना कपड़े सही पहनते, ना ये करते जी। तो हद ये हो गया, अदालत का काम वाला। अदालत में आ गया, मैंने लड़के से पूछा कि भाई बेबी तुमको मालूम था कि लड़का मैट्रिक है? मालूम था। खाजी साहब ने कहा कि साहब इजाज़त कबूल, ये रिश्ता तो कबूल है या नहीं है? 3 दफ़ा, एक दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा पूछते खाजी साहब, वो भी गवाह में मौजूदगी में, क्या इस महर पे ये फलां लड़का तो कबूल है या नहीं है? बोला कबूल है। बोले हाँ। बोले क्यों? बोले नहीं बोलना जबकि लड़का मैट्रिक है, समझे नहीं। अगर नहीं लड़े तो क्या होगा, खुदकुशी करेंगे वक्त, चूंकि लड़की बेहया थी तो लिया अदालत में आगे जितने खराबियां हो सकते नहीं हो सकते शौहर के, और जो है खुशदार से पूरे बोलते साहब ये खराबी ये खराबी। अब वो खुद जो आईना देखना भूल गए जी। आईना का मतलब ये कि आपकी खराबियत देख क्या है, अगर किसी तरफ 1 उंगली उठाएंगे आप तो 3 उंगली आपकी तरफ रहेंगे, बड़ा अफसोस करना पड़ता है। ये जो इल्म सही तौर पे नहीं देने से, और फिर मैं उसी तरफ आऊंगा, अगर सही तरबियत नहीं होने से जी ना माँ बाप के घर में खुश रहेंगे, ना ससुराल में खुश रहेंगे। तो यहाँ पर ये हुआ कि डिप्रेशन ऐसा आया कि खुदकुशी तो नहीं हुई लेकिन तलाक हो गई। जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे शुजात साहब, खवातीन जो है हिंदुस्तान में हर स्टेट में ये मामला दिखने को आ रहे हैं कि खवातीन ज़्यादा ही कुछ बेचारियाँ जो है डिप्रेशन का शिकार होती हैं, जैसा साहब ने फरमाया मैरिड एंड अनमैरिड, क्या सोचते हैं? देखिए, खवातीन इसलिए डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं कि वो बीवी के रोल में शौहर की खिदमत किए जा रही है, माँ के रोल में बच्चों की खिदमत किए जा रही है, भाभी के रोल में देवर की खिदमत कर रही है, जेठ की खिदमत कर रही है। रिटर्न में उसको सिवाय तंज के और कुछ नहीं मिलता। और हिंदुस्तान की ये बदकिस्मती है कि औरत को हमेशा नीची जो है उसके अंदाज में देखा गया जी, अच्छी नज़र से नहीं देखा गया, जबकि होना तो ये चाहिए था कि औरत को जितनी इज्जत मिलती उतनी मिलनी चाहिए थी। जैसे मैं यहाँ पे आप वाक़या पेश करना चाहूँगा। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते क्या है कि हज़रत आयशा पानी पी रही थी प्याले से, तो हुजूर करीब आए, बोले कि आयशा क्या कर रही हो? तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि मैं प्याले से पानी पी रही हूँ। तो आक़ाए दो जहां ने उनसे कहा कि आयशा तुम जहाँ से पानी पी रही हो, जिस जगह से पानी पी रही हो प्याले से, वहाँ एक निशान लगा दो ताकि मैं भी उस जगह के निशान जहाँ तुमने लगाया है उस जगह से मैं भी पानी पीऊँ, उसी प्याले से पानी पीऊँ। तो ये जो नजरिया आक़ाए दो जहां ने पेश किया, किस लिए पेश किया कि औरत को एक एहसास हो कि तुम्हारा शौहर, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई तुमको बहुत चाहता है। आपने गौर किया होगा कि कई घरों में गरम गरम खाना दिया जाएगा बेटे को, ठंडा खाना सर्व किया जाएगा बेटे को जी। तो वहां से उसको एहसास होता है कि आखिर मेरा क्या कसूर है अगर मैं लड़की बनकर पैदा हुई। तो वो छोटी सी लड़की जो डिसअपॉइंटमेंट देखती है, जो इम्तियाज देखती है, फिर उसके बाद में उसकी जो दूसरी जिंदगी शुरू होती है, इनकारनेशन जो होता है उसका, बेटी का रूप खत्म हो जाता है, वो किसी की पत्नी बन जाती है, किसी की बीवी बन जाती है, किसी की माँ बन जाती है, तो उसको वो रिटर्न नहीं मिलता। तो वहां से डिप्रेशन का आगाज होता है। अगर किसी खानदान में बैलेंसिंग है तो आप देखिए वहां की औरतों की औसत उम्र ज्यादा है, और जिन खानदानों में इम्तियाज है वहां पे उस औरत की उम्र जो है औसत से कम हो जाती है। जी, तो खवातीन का जैसा जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, वजूहात पर आपने भी रोशनी डाली, लेकिन बावजूद उसके मुआशरे की या फिर ख़ानदान की क्या जिम्मेदारी बनती है कि ख़वातीन के साथ किस तरीके से पेश आएँ, किस तरीके से उनको कॉन्फिडेंस मिले जो ये डिप्रेशन का शिकार ना हो। आप क्या कहना चाहेंगे? बुनियादी तौर पे सब में अहम जिम्मेदारी खुद औरत की है, चाहे बेटी हो चाहे बहू,
जी, खुद अपने आप एडजस्ट करना चाहिए। दूसरे को वो लोग भी होते हैं, वो भी आपको तय करेंगे। मैं आपको दूसरे को दूसरा पहलू बताऊंगा। एक साहब वहाँ पे है, कहाँ पे, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में जी, वहाँ से 1000 रुपये भेज रहे हैं, क्योंकि मजाक कहानी किस्सा नहीं है, 1000 रुपये। और यहाँ पे आप पूरे जो है गुल छरे से बोलते हैं, पूरे कर रहे हैं, आना जाना काम से। और शहर कहीं पलट के नहीं फिर क्या खर्च कर रहे हैं। ऐसा 15 साल गुजरे, 20 साल गुजरे, जब शहर वापिस आता है, इंडिया हैदराबाद वापिस आता है, देखे तो क्या घर में ना सोना है ना चांदी कुछ नहीं। बोले साहब इतने भेज जाऊँ, ये रिकॉर्ड है, इतना सोना भेजो तो रिकॉर्ड है, ये सोना क्या पैसे क्या है। तो बीवी क्या बोलते हैं, आप वापिस क्यों ना जाना, आप सही अच्छे जाइए आप जी। बोले मैं तो आराम करना चाहता, 27 साल बाहर रहा, और कब तक बाहर रहूं जी। अब यहाँ बोलिए कि किसकी गलती है? नहीं, एक मिनट, शहर तो पूरा आपको दे दिया है, और यहाँ पे पूरे हद ही होगी, 2 मकान थे, और साहब क्या किए, 2 मकान बीवी के नाम पे जो है गिफ्ट कर, रजिस्टर्ड गिफ्ट कर दी, और दोनों मकान 40 लाख रुपए पे, आज से 5 साल पहले फरोख्त करने तैयार है। मेरे पास आकर रो दिए साहब जी। अक्सर ये अदालतों में इस किस्म के किस्से आते हैं, किससे जी, NRI की वाकया सच्चाई है जी, फैक्ट है, रो दिए कि साहब कब से मुझे ये घर बचाइए, आप ये घर तो जाने दीजिए, कब से कहीं होना चाहिए, ज्यादा सोना चांदी क्या करना, वरना मैं सड़क पे आ जाऊंगा। नहीं, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी, ये जो वाकया हुआ है, यहाँ फिर एक बार आप जो है मजहब से दूर हो गए, आप मजहबी अहकाम के खिलाफ जा रहे हैं। हजरत उमर ने हुक्म दिया था कि जिहाद में भी अगर तुम लोग आ रहे हो तो 90 दिन तक जिहाद में शामिल रहना, 3 महीने के बाद अपनी रुफ़क़ाए हयात से मिलना। जब आप बीवियों को किसी और के सहारे छोड़ देंगे और ये सोचकर छोड़ देंगे कि हम पैसा भेज रहे हैं सब ठीक चलेगा, ठीक चलने का चांस कम होता है। मैं औरत को इसलिए ब्लेम नहीं करता कि वो कुरान की रोशनी में भी 2 औरतें एक मर्द के बराबर है, तो वहां पे उनका एक अलग सा मामला है, उनको एक अलग से स्टेटस मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबकी सब औरतें अच्छी हैं, सबकी सब खराब हैं। मैं बहसियत मजमूई एक सहाफ़ी होने के नाते, एक सोशल साइंटिस्ट होने के नाते जो मेरे पास मुशाहिदात हैं उसका मैं जिक्र कर रहा था, जिसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी, अब देखिए जहेज की जो लानत है उसमें अगर कोई बहू को जलाता है तो ससुरा नहीं जलाता, सास ही जलाती है जी, वो काम ससुरा नहीं करता। हो सकता है उकसाता होगा पीछे रह करके, क्योंकि होशियार होता है मर्द, वो अलग बात है। लेकिन मेरा अर्ज करना यह है कि हर मामले में हमको एतदाल चाहिए, और अखलाक और मजहब का दामन जब भी हम जब छोड़ेंगे तबाही और बर्बादी आएगी जी। खवातीन को क्या मशवरा देना चाहेंगे जज साहब के, अगर इन हालात से वो 2-4 है डिप्रेशन के, तो उसको क्या करना चाहिए? तो मजहब के से जुड़ना तो ज़रूरी है, कुरान हदीस हो या फिर गीता महाभारत जो भी किताबें उनकी होती हैं उनसे जुड़ना तो बेहद ज़रूरी है, लेकिन एक इन जनरल उसको और क्या करना होगा इनके अलावा? सब में बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन की है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। हमारा हुक्म है कि अहले कफ़ में शादी करो। बेशक अहले कफ़, आप बहुत ही ऊंचे म्यार के हैं, आप मामूली घराने के लड़के से शादी कर रहे हैं, आप वो लड़का ऐसा कब्जे में आया और तरह तरह से सताने छोड़ा बीवी। मैं एक बताता हूँ आपको कि साहब लड़की के आगे प्यार के लिए ये बोले साहब खाली पानी पिला दो रिश्ता कर लेते जी। जब शादी हो गई तो वीडियो बता रहे अपने बेटियों की शादियों के जी, समझ रहे जी इनडायरेक्ट तौर कुछ बोलेगा नहीं कि साहब ये है फ्रिज 20,000 रुपए का, ये है टीवी 60,000 रुपए का, मैं अपनी बेटी को दी हूँ। अब डायरेक्टर क्या सफर पड़ता। अब जो बेटे साहब है इतना यही सब हदीस मालूम है कि माँ के पाँव में जन्नत है, किसी को इनकार नहीं, पर माँ कैसी होना चाहिए? ऐसी माँ जो बहू के साथ जो है तरीका इस्तेमाल कर वो जगह अपनी है, एहतराम बराबर है, पर देखो कि आपकी जिम्मेदारी आपकी बीवी की जिम्मेदारी है। चूंकि आप माँ को पालने वाले आपका शौहर है, दूसरे बेटे सब कुछ है, मगर बीवी की जिम्मेदारी महज शौहर पे है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। अब ये साहब आपका सवाल ये था कि साहब कैसा उसको जी, उसमें ये कि जब तक अहले को शादी के बराबर वाले रिश्ते नहीं होंगे ये होते नहीं जी। और ये बताता हूँ, मैं पहले बोला था कि साहब इल्म हो चाहे दौलत हो, जब से बढ़ गए तो जो है नेमत लान बन जाती है। डॉक्टर इकबाल का कहना है, एक मामूली घराने के लोग समझे नहीं, आप शादी की अच्छे घर में दे दिए, पर इनका बेटा बाहर चले गया अमेरिका जी, जाकर हजारों लाख रुपए भेजा जी, समझे ना। वो औरत
जो घर घर भेज के कपड़े बेच के जो जिंदा रहती थी, जब देखिए लाखों रुपया है अपने से बाहर हो गई, ये दौलत जो है बजाय नेमत पे लानत बन गई जी। अब ये साहब हमको तलाक दे दो बेटी को, न छोड़ दे वो, क्योंकि पैसा आ गया और जबान ऐसी चल रही कि साहब जैसे दाम सामान इसको लग रही। सुबह पहले जब तक क्या तो बुनियाद अच्छी ना हो, जब ईमान अच्छा ना हो और आपको अपने समाज का डर ना हो या अपने खानदान वालों को बड़ा में डर ना हो, आप अच्छे हो ही नहीं सकते। या तो खुद जलेंगे तो दूसरों जलेंगे अपने अमाल की वजह से। बेहतर है कि सुबह पहले अहले कफ़े में शादी करो और जो बीच में लोग रहते हैं उन पे जिम्मेदारी है, जब तक तहकीक ना करे शादी बिल्कुल ना करे। जल्दी शादियों का भी रिवाज आन पड़ा है हमारे समाज में, 2 दिन में रिश्ता हो जाता है, 4 दिन में रिश्ता हो जाता है। इससे भी इज्तनाब करना बेहद ज़रूरी है, वरना फिर बाद में आपको पछताना होगा। शुजात साहब से मैं जानना चाहूँगा कि डिप्रेशन जो ख़वातीन अगर मुब्तला हैं, एक तो ये जो जनरल डॉक्टर्स के पास आप रुजू हो सकती हैं, लेकिन आपको अपने अमलन इंडिविजुअली क्या करना है, साहब का नजरिया इस पर क्या है, मैं जानना चाहूँगा। देखिए, डॉक्टर तो आपका जो है इलाज करेगा, वो एक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हो जाता है। डिप्रेशन के शिकार चाहे मर्द हो या औरत हो, मैं समझता हूं कि उल्मा की सोहबत में बैठा जाए, सूफियों के साथ जो है अपने तजुर्बात और अपनी परेशानी को शेयर किया जाए, तो सूफी जो होते हैं, जो उल्माए दीन होते हैं, वो यकीनन उनके मसले को दीन की रोशनी में हल करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि आजकल एक ऐसा रिवाज आ गया है, उल्माए दीन को भी मईशत की बुनियाद पर नापा जा रहा है जी। मैं इंतहाई अफसोस के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि मस्जिद के कई इमाम मेरी नजरों के सामने हैं, कई मुअज्जिन मेरी नजरों के सामने हैं। मस्जिद की कमेटी के जो सदर साहब हैं अंगूठा छाप हैं, लेकिन माशी तौर पर बहुत स्ट्रांग है, तो वो सदर बन गए मस्जिद के कमेटी के जी। तो आलम यह है साहब कि मौजन साहब से कैसे, क्या हुआ जी तुम बेगम साहब के कपड़े इस्त्री करा के नहीं लाए? और मौजन साहब बड़े अदब से कहते हैं, साहब अभी ले आता हूँ, अजान देने गया था। ठीक है, किसी और को देना था, किसी और को बोलना था अजान के लिए, तुम चले जाना था। तो ये जो हालात पैदा हुए हैं, तो ये इन हालात को भी समझने के लिए हमें इल्म की जरूरत है। देखिए, एक हदीस है कि अगर तुम्हारा इमाम गुनाहगार भी क्यों ना हो, उस पर तनकीद ना करो, क्योंकि तुम उसके पीछे नमाज पढ़ते हो। तो हमारे पास बुजुर्गों की इज्जत ना करने का जो रुझान पैदा हुआ है माशी हालात की बुनियाद पे जी, वो बहुत खतरनाक है। हमारे समाज को, हर समाज को वो जो है दीमक की तरह खा रहा है। जब तक आप इज्जत का जज्बा नहीं पैदा करेंगे, तब तक आप इल्म हासिल नहीं करेंगे। और इल्म हासिल करने का मतलब ही यह है कि अमल, नॉलेज इज नथिंग बट प्रैक्टिस। तो हम नॉलेज ही गेन नहीं कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस कहां से करेंगे? तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा नॉलेज की तरफ। देखिए, पहले के मदारिस में, पहले के स्कूलों में करिकुलम में था मोरल साइंस, अब वो खत्म हो गया। अगर आप मोरल साइंस को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डिप्रेशन और इंटॉलरेंस जैसी गंदी चीजें बच्चों के दिमाग में नहीं आई। इसीलिए एक शायर कहता है कि दुश्मन को भी सीने से लगाना नहीं भूले, हम अपने बुजुर्गों का जमाना नहीं भूले। बुजुर्गों को याद करना है, उनकी बातों को समझना है, और डिप्रेशन को उलमाए दीन, पंडितों के तालीमात की रोशनी में हल करने की जरूरत है जी। तो साहब, आप ले लीजिए हमारा जनरेशन, जैसा साहब फरमा रहे थे कि जो है तालीम और तरबियत भी ज़रूरी है। हम आपके जनरेशन को ले लें, तो आपके बाद फिर एक जनरेशन आया, उसके बाद मेरा एक जनरेशन मान लेते हैं। तो आप लोगों ने सही तालीम अपनी जनरेशन को दी, उसके बाद उन्होंने भी हमें तालीम दी। लेकिन आज की जो जनरेशन है, वो ना ही बुजुर्गों की इज्जत कर रही है, ना बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही है। ऐसा क्यों हो गया होगा? बुनियादी वजह यह है कि जब हमारा जमाना था ना, वो वाईफाई हाईफाई क्या है जी, वाईफाई नहीं है जी, ना कंप्यूटर और ना जो है इंटरनेट जी जी, और ना जो है ये 3GB GB वगैरह है। अब जो आ गए हैं, उसका लाजमी नतीजा है कि वो जो है नाफरमान हो गए, नापरफिद ये हो गए, डिसोबीडिएंट हो गए। इस पर कोई टाइम, जब तक बुनियादी तालीम अच्छा, घर में जब टीवी है तो उस पर पाबंदी लगा दीजिए जी कि किस वक्त देखना है, किस वक्त नहीं देखना चाहिए, और क्या चीज देखनी है और क्या चीज ना देखनी। बहुत सही बोल, बहुत सही साहब, आप वाकई अपने नाम का लाज रखे, बहुत सही बोले आप। वरना आप तो क्या है मालूम, वालिद छोड़ दे रहे, कंप्यूटर देखे साहब बच्चा खेल रहा नहीं है, बल्कि खराब हो रहा, तबियत नहीं है, बल्कि गलत तबियत हो। शुजात साहब, कल हमने गुफ्तगू की थी इस प्रोग्राम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर के, जो यहाँ पर माहिरीन थे, उन्होंने ये भी फरमाया कि दूरदर्शन का जो
वजूद लाया गया था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम्स पेश किए जाते थे। उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात भी की जाती थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात भी की जाती थी, उस किस्म के प्रोग्राम्स भी पेश किए जाते थे, तो हिंदुस्तान का कल्चर वहाँ पर दिखता था। लेकिन आज जो नए चैनल्स वगैरह आए हैं, जैसा वाईफाई वगैरह की भी साहब ने बात की है, क्या जो आजकल की नई जनरेशन बुजुर्गों का कहना नहीं मानती है या उनको कुछ कम नज़र से देख रही है, मैं माफ़ी चाहूँगा, तो क्या ये वजूहात हो सकते हैं टेलीविज़न या फिर जो सोशल मीडिया आ गया है? देखिए, अगर आपकी बुनियाद कमजोर हो तो इसका असर हो सकता है। अगर आपकी बुनियाद स्ट्रांग हो तो बच्चा जो है टीवी भी देखेगा, वाईफाई भी यूज करेगा, इंटरनेट भी जो है उस पर भी हिट्स करेगा, वो उससे बहुत सारी अच्छी चीजें सीखेगा। और ऐसे मैं कई बच्चों को आपको बताऊंगा जो हाफिज कुरान है लेकिन इंटरनेट को छोड़ते नहीं। तो एक बार मैंने देखा कि भाई इंटरनेट पे आप क्या देख रहे हैं, तो वो बोल रहा था फिक़ा के बारे में मैं देख रहा हूँ जी। तो गैजेट खराब नहीं है, चाकू खराब नहीं है, आप उससे तरकारी काटिए, लोगों का सीना ना काटिए। तो गैजेट खराब हो सकता है लेकिन उसका इस्तेमाल गलत है और सही है, उसका आपको फैसला करना है। तो जहां तक सवाल जो है जदीद दुनिया में हमारे सोच का है, हमें जदीदियत के साथ अखलाकी एतबार से खदामत पसंद होना चाहिए जी। मैं बिल्कुल हमारे मौजू से हटते हुए डिप्रेशन को ही लेता हूँ जी। लेकिन आजकल के जो लीडरान हैं जी, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इन्हें ये भी क्या डिप्रेशन में मुब्तला हैं जिसकी वजह से गलत इक़दाम उठाए जा रहे हैं? मैं जज साहब से भी राय लूंगा, पहले आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए, इजी मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो बार बार हर शोबे में हारा है। चुनाचे आपको इमीडिएटली पॉपुलर होना है हिंदुस्तान के समाज में, तो एक फसाद करा दीजिए जी, और फसाद को रोकने के लिए आप जो है आ जाइए पिक्चर में, तो रातों रात आप लीडर बन जाते हैं। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये देखती है कि भाई इसकी टीआरपी बहुत अच्छी है, ये मुख्तलिफ टीवीज पे आके डिस्कशन में हिस्सा ले रहा है, इसका बहुत चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया पे, तो उसको टिकट मिल जाता है। और अगर टिकट नहीं मिलता है तो उसने भी खुदकशी की है। ऐसे 15-20 वाकयात मैं आपको बता सकता हूँ जी जी। तो डिप्रेशन तो हर जगह है जी। लेकिन एक बात ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आप मैच खेलिए लेकिन मैच के जो उसूल हैं उसको ना तोड़िए, फिरकों को ना बांटिए, तशद्दुद की वबा को आम ना कीजिए, मोहब्बत और खुलूस से लोगों का दिल जीतिए, खिदमत से दिल जीतिए, और वोट तो आपकी झोली में पड़ने ही वाले हैं। ऐसे कई उस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो गलत तरीका है वो कायम नहीं रहेगा। ये जो है बिल्कुल पानी के बुलबुले की तरह गायब हो जाएगा, आएगा, जिसकी मिसाल 2014 का इलेक्शन और फिर अब दिल्ली का इलेक्शन है। साहब, आप क्या कहना चाहेंगे लीडरान पे? जब भी नई गवर्नमेंट फाब होती है, सीएम जो ऐलान करने वाला है, तो मैं इसलिए वाकिफ हूँ जो नए नए सफारी सूट, नए सूट, नए धोतिया, नए कपड़े खरीदते हैं, और जब नाम नहीं आता तो परेशान हो जाते हैं कि हमारी मेहनत बेकार चलेगी जी। तो ये तो जो डिप्रेशन रहा। अब इंटॉलरेंस जो है, आप एक मजहब के दूसरे मजहब को कबूल करना चाहिए, उसका अच्छा जो है ना, कम से कम उसको बुरा नहीं बनना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने कह दिया कि लकुम दिनुकुम वाले दिन, तो लिहाजा कोई झगड़ा ही नहीं जहाँ तक उसका ताल्लुक, इसका इंटॉलरेंस जी। इसकी बेहतरीन मिसाल आज सल्लम की है, इससे बेहतर बोल नहीं सकती कि आप जब तशरीफ ले आते हैं नमाज के लिए, तो यहूदन या कोई लड़का यहूदी जो है कचरा फेंकता रोजाना जी, कचरा फेंकता, ऐसे चला एक महीना दो चला गया, ये तो कचरा नहीं फेंकने आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वजह क्या क्यों नहीं है, खुद वहां तक गए मकान तक, क्या वजह माल मांगे सवाल ले लें, तो आप हमदर्दी की कि भाई दवा की या फलां की, उसका असर इतना हुआ कोई इस्लाम कबूल कर, समझे ना। डॉक्टर इकबाल क्या बोलते, मजहब ने सिखाया था आपस में बैर रखना, समझे ना। तो ये जरूरी है, मजहब कभी किसी ने सिखाता सब ये करो जी। मैं वक्त की कमी है, शुजा साहब से जल्दी से 1 मिनट में राय लेना चाहूँगा कि डिप्रेशन जैसा लीडरान की बात कर रहा हूँ, एक मखसूस हिंदुस्तान में ग्रुप है जिसका नाम RSS है, उनके जो लीडरान हैं वो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, आप तमाम लोग वाकिफ हैं। इन बयानात पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये क्या डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं? देखिए, डिप्रेशन एक अलग चीज है, नजरियात अलग चीज है जी। किसी के नजरियात जो है कुछ होते हैं, किसी के नजरियात कुछ होते हैं। कोई तशद्दुद के जरिए पॉपुलर होना चाहता है और कोई खिदमत के जरिए पॉपुलर होना चाहता है। हर शख्स अपनी अहमियत को जताना चाहता है। मिशनरीज खिदमत के जरिए नाम कमाते हैं, RSS के नजरियात कुछ और हैं, वो अपने नजरियात के जरिए नाम कमाते हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि पत्थर तो आप पे पड़ेगा
लेकिन आप अपने आप को इतना ऊंचा कर लीजिए कि पत्थर आप पर ना गिरे। समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, अब जिसको मैं बुरा कहूंगा या आप जिसको बुरा कहेंगे वो दूसरों की नजर में बहुत अच्छे हो सकते हैं, और जिनको मैं बहुत अच्छा कह रहा हूं वो दूसरों की नजर में बुरे हो सकते हैं। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि नजरिया चाहे कुछ भी हो, मानवता और इंसानियत को हटकर अगर आप कोई भी काम करेंगे तो नाकामी ही आपको देखनी पड़ेगी, नाकामी ही आपका मुकद्दर होगा। बेशक इस चीज़ को ज़रूर गौर करिएगा दोस्तों, नाजरीन, तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे थे। माहिरीन ने डिप्रेशन के वजूहात बताए, इनटॉलरेंस को हम छू नहीं सके, लेकिन हम इन फ्यूचर में ज़रूर हमारे माहिरीन को तकलीफ देंगे कि इस उन्वान पर भी हम ज़रूर डिस्कस करें। मुझ पर वाजिब है। हमारे दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता चलूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप लोग आए, और मैं अक्सर इस प्रोग्राम में अर्ज करता हूँ कि फ्यूचर में भी आप लोगों को तकलीफ देता रहूँगा, आप ज़रूर साथ दीजिए। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि अगले पीर को नज़रियात में एक नए उन्वान पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद करता हूँ नज़रियात के अगले प्रोग्राम में हम इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नज़रियात की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।